देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 43वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह दोनों कथा एक आकाशज ब्राह्मण की और दूसरी लीला की। मैंने तुमको दृश्य दोष की निवृत्ति अर्थ विस्तार पूर्वक सुनाई है। हे राम जी, दृश्य की दृढ़ता जो हो रही है उसको त्याग करो। अब तुम इन दोनों इतिहासों को संक्षेप मात्र से सुनो। यह जगत जो तुमको भासता है आभास रूप है, आदि से कुछ उपजा नहीं। जो वस्तु सत होती है उसके निवारण में प्रयत्न होता है, और जो वस्तु असत ही हो उसकी निवृत्ति होने में कुछ यत्न नहीं। इस कारण ज्ञानवान को सब आकाश रूप भासता है और आकाश की नाई स्थित होता है। हे राम जी, आदि जो ब्रह्म सत्ता में आभास संवेदन फुरा है सो ब्रह्म रूप होकर स्थित हुआ है। वह ब्रह्म पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। जो आप ही आभास रूप हो उसके उपजाए जगत कैसे सत हो। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष आकाश रूप है। जिसको आत्मपद का साक्षात्कार हुआ उसको दृश्य भ्रम का अभाव हो जाता है, और जो अज्ञानी है उसको जगत भ्रम स्पष्ट भासता है। शुद्ध चिदाकाश का एक अणु जीव है और उस जीव अणु में यह जगत भासता है। उस जगत की सृष्टि में तुमको क्या कहूँ, नीति क्या कहूँ, वासना क्या कहूँ और पदार्थों को क्या कहूँ। हे राम जी, जगत कुछ उपजा नहीं, केवल संवेदन के फुरने से जगत भासता है। शुद्ध संवेद में संवेदन रूपी नदी चली है और उसमें यह जगत फुरता है। जब संवेदन को यत्न करके रोकोगे तब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाएगा। प्रयत्न करना यही है कि संवेदन को अंतर्मुख करे, और जब तक आत्मा का साक्षात्कार ना हो तब तक श्रवण मनन और निधिध्यासन से दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। जब साक्षात्कार होता है तब दृश्य नष्ट हो जाता है। हे राम जी, यह सर्व जगत जो तुमको भासता है सो हमको अखंड ब्रह्म सत्ता ही भासती है। जगत मायामय है, परंतु माया भी कुछ और वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। राम जी बोले, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। हे मुनीश्वर, आपने मुझसे परम दशा कही है। आपका उपदेश दृश्य रूपी तृणों का नाश करता दावाग्नि है, और आध्यात्मिक आदि भौतिक और आधिदैविक तापों का शांत करता चंद्रमा है। हे मुनीश्वर, आपके उपदेश से अब मैं ज्ञात ज्ञेय हुआ हूँ, और 5 विकल्प मैंने विचारे हैं। प्रथम यह कि यह जगत मिथ्या है और इसका स्वरूप अनिर्वचनीय है। दूसरे यह कि आत्मा में आभास उपजा है। तीसरे यह कि इसका स्वभाव परिणामी है। चौथे यह कि अज्ञान से उपजा है, और पांचवें यह कि यह अनादि अज्ञान पर्यंत है। ऐसे जान के ज्ञानवानों और निर्वाण मुक्तों की नाई शांतात्मा हुआ। हे मुनीश्वर, और शास्त्रों से यह आपका उपदेश आश्चर्य है। श्रवण रूपी पात्र आपके वचन रूपी अमृत से तृप्त नहीं होते। इससे मेरा यह संशय दूर करो कि लीला के भर्ता को प्रथम वशिष्ठ, फिर पद्म और फिर विदुरथ की सृष्टि का अनुभव कैसे हुआ, और उनमें उसको कहीं दिन हुआ, कहीं मास हुआ, कहीं वर्षों का अनुभव हुआ, सो काल का व्यतिक्रम कैसे हुआ। हे मुनीश्वर, इससे स्पष्ट करके कहिए कि आपके वचन मेरे हृदय में स्थित हों। एक बेर कहने से हृदय में स्थित नहीं होते। इससे फिर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध संबित सबका अपना आप है। उससे जैसा संवेदन फुरता है तैसा रूप हो भासता है। कहीं क्षण में कल्पों के समूह बीते भासते हैं, और कहीं कल्प में क्षण का अनुभव होता है। हे राम जी, जिसको विष में अमृत भावना होती है उसको अमृत ही हो भासता है, और जिसको अमृत में विष की भावना होती है तब वही विष रूप हो भासता है। किसी पुरुष का कोई शत्रु होता है, पर उससे वह मित्र की भावना करता है तो वह मित्र रूप ही भासता है, और जिसको मित्र में शत्रु भावना होती है तब वही शत्रु हो भासता है। हे राम जी, जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही स्वरूप हो भासता है। जिसका संवेदन तीव्र जीव के अभ्यास से, भाव के अभ्यास से निर्मल भाव को प्राप्त होता है, उसका संकल्प शत होता है, और जैसे चेतता है तैसे ही सिद्ध होता है। इस संवेदन की तीव्रता हुई है। हे राम जी, रोगी को एक रात्रि
कल्प के समान व्यतीत होती है, और जो आरोग्य होता है उसको रात्रि एक क्षण की नाई व्यतीत होती है। एक मुहूर्त के स्वप्न में अनेक वर्षों का अनुभव करता है और जानता है कि मैं उपजा हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, अब मैं बड़ा हुआ और ये मेरे बांधव हैं। हे राम जी, एक मुहूर्त में इतने भ्रम देखता है और जागे पर एक मुहूर्त भी नहीं बीतता। हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्षों का अनुभव हुआ था और राजा लवण को एक क्षण में 100 वर्षों का अनुभव हुआ था। इससे जैसा जैसा रूप होकर संवेदन फुरता है तैसा ही वह तैसा होकर भासता है। हे राम जी, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में मनुष्य की आयु व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मा जितने काल में एक मुहूर्त का अनुभव करते हैं, मनुष्य उतने ही में पूर्ण आयु का अनुभव करता है, और ब्रह्मा जितने काल में अपनी संपूर्ण आयु का अनुभव करते हैं सो विष्णु का एक दिन होता है। ब्रह्मा की आयु व्यतीत हो जाती है और विष्णु को एक दिन का अनुभव होता है। इससे जैसे जैसे संवेदन में दृढ़ता होती है तैसा तैसा भाव होता है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुम देखते हो सो संवेदन फुरने में स्थित है। जब संवेदन स्थित होता है तब न दिन भासता है, न रात्रि भासता है, न कोई पदार्थ भासते हैं और न अपना शरीर भासता है। केवल आत्म तत्व मात्र सत्ता रहती है। उससे तुम देखो कि सब जगत मन के फुरने में होता है। जैसा जैसा मन करता है तैसा तैसा रूप हो भासता है। कड़वे में जिसको मीठे की भावना होती है तो कड़ुआ उसको मीठा हो जाता है, और मीठे में जिसको कटु भावना होती है तब मधुर भी उसको कटुक रूप हो जाता है। स्वप्न और शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार होते भासते हैं, और स्थित पड़ा स्वप्न में दौड़ता फिरता है। इससे जैसी फुरना मन में होती है वैसा ही हो भासता है। हे राम जी, नौका में बैठे हुए पुरुष को नदी के तट वृक्षों सहित दौड़ते भासते हैं। जो विचारवान हैं वे चलते भासने में उन्हें स्थिर ही जानते हैं, और जो पुरुष थमता है उसको स्थिरभूत मंदिर भ्रमते भासते हैं, और जो विचार में दृढ़ है उसको भ्रमते भासने में भी अचल बुद्धि होती है। इससे जैसा जैसा निश्चय होता है तैसा ही तैसा होकर भासता है। हे राम जी, जिसके नेत्र में दूषण होता है उसको श्वेत पदार्थ भी पीत वर्ण भासता है, और जिसके शरीर में वात पित्त कफ का क्षोभ होता है उसको सब पदार्थ विपर्य भासते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी आकाश रूप भासती है और आकाश पृथ्वी रूप होकर भासता है। चल पदार्थ अचल रूप भासता है और अचल पदार्थ चलता भासता है। हे राम जी, जैसे स्वप्न में अंगना असत रूप होती है परंतु भ्रांति से उसको स्पर्श करके प्रसन्न होता है तो उस काल में प्रत्यक्ष ही भासते हैं, और जैसे बालक को परछाई में बैताल भासता है सो असत ही शत्रुरूप हो भासता है। हे राम जी, शत्रु में जो मित्र भावना होती है तो वह शत्रु भी मित्र सुहृद होकर भासता है, और जो मित्र में शत्रु भाव होता है तो वह सुहृद शत्रुरूप होकर भासता है। जैसे रस्सी में सर्प है नहीं परंतु भ्रम से सर्प भासता है और भय देता है, तैसे ही बांधव में जो बांधव की भावना ना करे तो बांधव भी अबांधव होकर भासता है, और अबांधव भी भावना के अभाव से बांधव हो जाते हैं। हे राम जी, शून्य स्थान में और स्वप्न में बड़े क्षोभ भासते हैं, और निकटवर्ती को जाग से कुछ नहीं भासता। स्वप्न वाले को सुनने का अनुभव होता है और जागृत वाले को जागृत का अनुभव होता है। इत्यादि पदार्थ विपर्य भ्रम से भासते हैं। जब मन फुरता है तभी भासता है। तैसे ही लीला के भर्ता को भी ऐसी सृष्टि का अनुभव हुआ। जैसे जागृत के एक मुहूर्त का स्वप्न में बहुत काल का अनुभव होता है, तैसे ही लीला के भर्ता को भी हुआ था। जैसी जैसी मन की स्फूर्ति होती है तैसा ही तैसा रूप चैतन्य संबित में भासता है। हमको सदा ब्रह्मा का निश्चय है, इससे हमको सब जगत ब्रह्म स्वरूप ही भासता है, और जिसको जगत भ्रम दृढ़ है उसको जगत ही भासता है। हे राम जी, जो कुछ जगत भासता है सो कुछ आदि से उपजा नहीं, सब आकाश रूप है। रोकने वाली कोई भीति नहीं है। बड़े विस्तार से जगत है परंतु स्वप्नवत है। जैसे थंबे में बनाए बिना पुतली शिल्पी के मन में भासती है और थंबे में कुछ बनी नहीं, तैसे ही आत्म रूपी थंबा है, उसमें जगत रूपी पुतलियों को संवेदन रचता है परंतु वह कुछ पदार्थ नहीं है। आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों है।
हे राम जी, जैसे एक स्थान में दो पुरुष लेटे हों और उनमें एक जागता हो और दूसरा स्वप्न में हो, तो जो स्वप्न में है उसको बड़े युद्ध होते भासते हैं और जागे हुए को आकाश रूप है। तैसे ही जो प्रबोध आत्मज्ञानवान है उसको जगत का सुषुप्ति की नाई अभाव है, और जो अज्ञानी है उसको नाना प्रकार के व्यवहारों सहित स्पष्ट भासता है। जैसे वसंत ऋतु में पत्र, फल और गुच्छे रस सहित भासते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता चैतन्यता से जगत रूप भासती है। जैसे स्वर्ण में द्रवता सदा रहती है, परंतु जब अग्नि का संयोग होता है तभी भासती है। हे राम जी, आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे अवयवी और अवयवों में और पृथ्वी और गंध में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म सत्ता ही संवेदन से जगत रूप होकर भासती है और दूसरी कोई वस्तु नहीं। जब महाप्रलय होता है और सर्ग नहीं होता, तब कार्य कारण की कल्पना कोई नहीं होती, केवल चिन्मात्र सत्ता होती है और उसमें फिर चिदाकाश जगत भासता है। तो वही रूप हुआ जो तुम कहो कि इस जगत का कारण स्मृति है। तो सुनो, जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा जी तो विदेह मुक्त होते हैं, फिर वह जगत के कारण कैसे हों? और जो तुम स्मृति का कारण मानो, तो स्मृति भी अनुभव में होती है। जो स्मृति से जगत हुआ तो भी अनुभव रूप हुआ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पद्म राजा के मंत्री, नौकर और सब लोग विदुरथ को कैसे जाकर मिले? यह वार्ता फिर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, केवल चेतन संबित सबका अपना आप है। उस संबित के आश्रय से जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही रूप होकर भासता है। हे राम जी, जब राजा विदुरथ मृतक होने लगा तब उसकी वासना उनमें थी और मंत्री, नौकर आदि राजा के अंग हैं। इस कारण वैसे ही मंत्री और नौकर राजा को मिले। हे राम जी, जैसी भावना संवेदन में दृढ़ होती है तैसा ही रूप होकर भासता है। एक चल पदार्थ है और एक अचल होते हैं। जो अचल पदार्थ हैं उनका प्रतिबिंब आदर्श में भासता है और चल पदार्थ रहता नहीं भासता, इससे उसका प्रतिबिंब नहीं भासता। तैसे ही जिस पदार्थ की तीव्र संवेग भावना होती है उसी का प्रतिबिंब चेतन दर्पण में भासता है, अन्यथा नहीं भासता। जैसे तीव्र वेगवान बड़ा नद समुद्र में शीघ्र ही जा मिलता है और दूसरे नहीं प्राप्त हो सकते, तैसे ही जिसकी दृढ़ वासना होती है वह उसके अनुसार शीघ्र जाकर पाता है। हे राम जी, जिसके हृदय में अनेक वासना होती हैं और अच्छी तीव्रता होती है उसी की जय होती है। जैसे समुद्र में अनेक तरंग होते हैं तो कोई उपजता है और कोई नष्ट हो जाता है, कोई सदृश होता है, कोई विसर्यक होता है। उसके सदृश मंत्री और नौकर भी हुए। हे राम जी, एक एक चिद अणु में अनेक सृष्टि स्थित होती है, पर वास्तव में कुछ नहीं, केवल चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। यह जो जगत भासता है सो आकाश ही रूप है, जो जागृत रूप होकर असत हो शतरूप की नाई भासता है। जैसे पत्र, फल, फूल सब वृक्ष रूप हैं और वृक्ष ही ऐसे रूप होकर स्थित है, तैसे ही अनंत शक्ति परमात्मा अनेक रूप होकर भासता है। हे राम जी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, त्रिपुटी ज्ञान को अजन्म पद भासता है और अज्ञानी को द्वैत रूप जगत होकर भासता है। कहीं शून्य भासता है, कहीं तम भासता है और कहीं प्रकाश भासता है। देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि सब जगत आदि अंत और मध्य से रहित स्वच्छ आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे सोम जल में तरंग होते हैं सो जल ही रूप है, तैसे ही अहम, त्वम आदि जगत भी बोध रूप है और सदा अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत कल्पना का अभाव है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने प्रयोजन वर्णनाम 43तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अहम त्वम आदि दृश्य भ्रांति कारण बिना परमात्मा से कैसे उदय हुई है? जिस प्रकार मैं समझूं उसी प्रकार मुझको समझाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ कारण कार्य जगत भासता है वह परमात्मा से उदय हुआ है, अर्थात संवेदन के करने से इकट्ठे हो पदार्थ भाषाएं हैं और सर्वदा सर्व प्रकार सर्वात्मा
अज रूप अपने आप में स्थित है। हे राम जी, यह सर्व शब्द और अर्थ रूप कलना जो भासी है सो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं। और ब्रह्म सत्ता सर्व शब्द अर्थ की कलना से रहित अपने आप में स्थित है। उसे भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं और तरंग जल से भिन्न नहीं। तैसे ही ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं, ब्रह्म स्वरूप ही है। हे राम जी, ईश्वर जो आत्मा है सो जगत रूप है, जगत ईश्वर रूप है। जैसे सुवर्ण भूषण रूप है और भूषण सुवर्ण रूप है, अर्थात सुवर्ण में भूषण शब्द और अर्थ कल्पित हैं, वास्तव में नहीं। तैसे ही जगत आत्मा का आभास रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। हे राम जी, जो कुछ जगत है सो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे अवयव अवयवी से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से जो कुछ अवयवी जगत है सो भिन्न नहीं। आत्मा में संवेदन के फुरने से तन्मात्रा फुरी है और आत्मा में ही इनका उपजना सम हुआ है। पीछे विभाग कल्पना हुई है, इसलिए उनसे जो भूत हुए हैं वे आत्मा से अन्य नहीं। जैसे शिला में चितेरा भिन्न भिन्न पुतली कल्पता है सो शिला रूप ही है, भिन्न कुछ नहीं। तैसे ही अहम त्वम आदिक जगत चिदघन आत्मा में मन रूपी चितेरे ने कल्पा है सो चिदघन रूप ही है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे जल में तरंग स्थित होते हैं सो जल रूप ही है, तरंगों का शब्द और अर्थ जल में कोई नहीं। तैसे ही आत्मा जगत स्थित है पर जगत के शब्द और अर्थ से रहित है। हे राम जी, जगत परम पद से भिन्न नहीं और परम पद जगत बिना नहीं, केवल चिद्रूप अपने आप में स्थित है। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं है, स्पंद और निस्पंद दोनों रूप वायु के ही हैं। जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श रूप होकर भासता है और निस्पंद हुए स्पर्श नहीं भासता। तैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। जब संवेदन किंचित रूप होता है तब जगत रूप होकर भासता है और संवेदन निस्पंद हुए से जगत नहीं भासता, पर आत्मसत्ता सदा एक रूप है। हे राम जी, जब संवेदन फुरने से रहित होकर आत्मपद में स्थित हो तब यदि संकल्प रूप जगत फिर से भासे तो आत्मरूप ही भासे। जैसे वायु के स्पंद और निस्पंद दोनों रूप अपने आप ही भासते हैं, तैसे ही इसको भी भासता है। जैसे वायु में स्पंदता वायु रूप स्थित है, तैसे ही आत्मा में जगत आत्मरूप से स्थित है। जैसे तेज अणु का प्रकाश जब मंदिर में होता है तब बाहर भी प्रकट होता है, तैसे ही जब केवल संबित मात्र में संवेदन स्थित होता है तब फुरने में संबित मात्र है भासता है। हे राम जी, जैसे रस्तन मात्रा में जल स्थित होता है तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है। जैसे गंध तन मात्रा के भीतर संपूर्ण पृथ्वी स्थित है, वैसे ही किंचन रूप जगत आत्मा में स्थित है। वह निराकार और चिन्ह मात्र रूप आत्मसत्ता उदय और अस्त से रहित अपने आप में स्थित है। प्रपंच भ्रम उसमें कोई नहीं। हे राम जी, जो ज्ञानवान पुरुष है उसको दृढ़भूत जगत भी आकाश रूप भासता है और जो अज्ञानी है उनको असत रूप जगत भी सत रूप होकर भासता है। हे राम जी, जैसा जैसा संवेदन चित्त संबित में फुरता है तैसा ही तैसा रूप जगत हो भासता है। ये जितने तत्व और तन्मात्रा हैं वे सब चित्त संवेदन के फुरने से स्थित हैं। जैसी जैसी उससे स्फूर्ति होती है तैसी तैसी होकर भासती है। क्योंकि आत्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए जिस जिस पदार्थ का फुरना फुरता है वही अनुभव में सतरूप होकर भासता है। पंच ज्ञानेंद्रिय और छठे मन का जो कुछ विषय होता है वह सब असत रूप है और आत्मसत्ता इन सब से अतीत है। विश्व भी क्या रूप है, जैसे समुद्र में तरंग होते हैं तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है। जैसे तेज और प्रकाश अनन्य रूप है तैसे ही आत्मा और जगत अनन्य रूप है। जैसे थंभे में शिल्पी पुतलियाँ देखता है, जैसे मृतिका के पिंड में कुम्हार बर्तन देखता है और जैसे भीत पर चितेरा रंग की मूर्तें लिखता है सो अनन्य रूप है, तैसे ही परमात्मा में सृष्टि अनन्य रूप है। हे राम जी, जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल और तरंगें असत हैं पर शतरूप हो भासती हैं, तैसे ही आत्मा में असत रूप जगत त्रिलोकी भासती है। जब चित्त संबित में संवेदन फुरता है तब जगत भासता है और जब संवेदन नहीं फुरता तब जगत भी नहीं भासता। जगत कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं, जैसे बीज और वृक्ष में, क्षीर और मधुरता में, मिर्च और तीक्ष्णता में, समुद्र और तरंग में और वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं होता, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता स्वाभाविक स्थित है तैसे ही निराकार आत्मा में सृष्टि स्वाभाविक ही स्थित है। हे राम जी, यह जगत ब्रह्म रूपी रत्न का किंचन है, जैसा जैसा किंचन होता है तैसा ही तैसा होकर भासता है।
अकारण पदार्थ अकारण ही होता है और जिस अधिष्ठान में भासता है उससे अनन्य रूप होता है। अधिष्ठान से भिन्न उसकी सत्ता नहीं होती। तैसे ही यह जगत आत्मा में अनन्य रूप होता है। कुछ उपजा नहीं परंतु संवेदन फुरने से भासता है। जितने जगत और वासना है उनका बीज संवेदन है। इससे वे भ्रम है। इसलिए संवेदन के अभाव का पुरुषार्थ करो। जब संवेदन का अभाव होगा तब जगत भ्रम नष्ट होगा। वास्तव में कुछ न उपजा है और न कुछ नष्ट होता है। सर्व शांत रूप चिदघन ब्रह्म शिलाघन की नाई अपने आप में स्थित है। हे राम जी, चित्त परमाणु में चैत्यता से अनेक सृष्टि भासती है। उन सृष्टियों में जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के भीतर और सृष्टि स्थित है। उनकी कुछ संख्या नहीं। जैसे जल में अनेक तरंग होते हैं, उनमें से कोई गुप्त और कोई प्रकट होते हैं, पर वे सब जल की शक्ति रूप हैं। और जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था जीवों के भीतर स्थित है, पर कोई गुप्त है कोई प्रकट रूप है। हे राम जी, जब तक संवेदन द्वैत के साथ मिला हुआ है तब तक सृष्टि का अंत नहीं। जब चित्त उपशम होगा तब जगत भ्रम मिट जाएगा। जब भोगों में कुछ भी वृत्ति ना उपजे तब जानिए कि आत्म पद प्राप्त होगा। यह श्रुति का निश्चय है। हे राम जी, ज्यों ज्यों ममत्व दूर होता है त्यों त्यों बंधनों से मुक्त होता है। जब अहम भाव अर्थात जीवत्व भाव निर्वाण होता है तब जन्मों की संपदा नष्ट हो जाती है। केवल शुद्ध रूप ही होता है और तब स्थावर जंगम रूप जगत सब आत्म रूप प्रतीत होता है। जैसे समुद्र को तरंग और बुदबुदे सब अपने आप रूप भासते हैं, तैसे ही ज्ञानवान को सब जगत आत्म रूप भासता है। हे राम जी, शुद्ध आत्मसत्ता में जो संवेदन फुरा है उसने आपको ब्रह्म रूप जाना और भावना करके संकल्प रूप नाना प्रकार का जगत रचा है। पर उसको अंतर अनुभव असत्य रूप क्रिया, उसमें कहीं निमेष में अनेक युगों का अंत भासता है और कहीं अनेक युगों में एक निमेष का अनुभव होता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जगत किंचन वर्णन नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।